नगीना बाड़ी, क्या प्रकरण है और किस तरह से इसकी पैरवी की और किस तरह से आप कोर्ट ने निर्णय किया? इसके 2013 के आसपास जो देवस्थान विभाग की जो जमीन है तेजानंद बिहारी मंदिर मूर्ति, उस मंदिर मूर्ति के परिसर से सटा हुआ एक भाग है जो नगीना बाड़ी के नाम से जाना जाता है। और वो एक बहुत सुंदर कुंड था। सब कुंड के साथ आसपास पुष्प और लगते थे, उससे भगवान की पूजा अर्चना में वो पुष्प इत्यादि चढ़ाते थे। काफ़ी सुंदर तखमीना बना हुआ था वो। परंतु 2013 में मिथ्या जानकारी देकर सलूम्बर के राजमहल परिवार से कुछ बंधुओं को मिलकर थड़ा निवासी राजेश्वर सिंह जी द्वारा उक्त भूमि की 2013 में एक विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जो मिथ्या साक्ष्यों को प्रदान कर सब रजिस्ट्रार सलूम्बर से किया गया। और उसके पश्चात कब्जा लेने के लिए जब उनके द्वारा वहां पर कार्य प्रारंभ हुआ तो सामान्य जो सलूम्बर के जागरूक नागरिक हैं उनकी ध्यान में आया कि यह इस प्रकार से जो अवैध विक्रय पत्र हुए हैं उसको लेकर काफ़ी रोष था। नागरिकों ने विभिन्न मंचों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन इत्यादि दिया, परंतु उसके बावजूद भी सलूम्बर के सजग नागरिकों को कहीं न कहीं न्याय नहीं मिला। और उस न्याय नहीं मिलने के कारण प्रहलाद जी पटेल, प्रमोद जी बाहेती और महेश चंद्र जी आमेटा ने एक समस्त सलूम्बर के नागरिकों की ओर से एक प्रतिनिधिवाद के रूप में SCGM जो हमारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कोर्ट है, उस कोर्ट में सेक्शन 91 CPC की परमिशन के साथ प्रकरण दर्ज करवाया। और प्रकरण में दर्ज होने के पश्चात जब प्रतिवादी बनाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, सहायक आयुक्त देवस्थान और पुरातत्व विभाग, तहसीलदार सभी को उसमें प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया, तब जाकर विभाग की भी कहीं न कहीं नींद खुली और उन्होंने भी उनको भी अवगत कराने के पश्चात देवस्थान विभाग द्वारा भी एक विक्रय पत्र शून्य कराने का एक प्रकरण माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सलूम्बर में एक अन्य प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने की बात कही गई। और उसके पश्चात दोनों ही प्रकरण में तमाम गवाह सबूत इत्यादि के बाद उस प्रकरण में हमारे पीठासीन अधिकारी विजय जी महावर जो एडीजे अपर जिला न्यायाधीश है, उनके द्वारा उस विक्रय पत्र को शून्य कारित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अपर लोक अभियोजक नाहर सिंह जी चुंडावत द्वारा पैरवी की गई व सरकार की ओर से राजकुमार जी जैन द्वारा पैरवी की गई। और इसी के साथ में जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश में जो प्रकरण चल रहा था, जो इस ऐतिहासिक धरोहर संपत्ति को बचाने के लिए जो मुकदमा सबसे पहले किया गया था, जिसमें मैंने स्वयं ने पैरवी की और उसमें भी तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए श्रीमान न्यायालय पीठासीन अधिकारी पल्लवी जी बोहरा के द्वारा एक निर्णय पारित हुआ। और निर्णय में उक्त संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिवादी संख्या 1 जो राज्य सरकार, जिला कलेक्टर से लेकर जितने भी पक्षकार रूप में संयोजित थे, उन सभी को ये निर्देशित किया गया कि इस भूमि को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित और संरक्षित किया जाए तथा भविष्य में प्रतिवादी संख्या 6 जो राजेश्वर सिंह जी हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण और उसके संपत्ति के मूल स्वरूप को खुर्द बुर्द नहीं करें, ये दे के आदेश दिया। इस प्रकार एक 11 से 13 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सलूम्बर के नगरवासियों को काफ़ी हर्ष का विषय है उन सब लोगों के लिए कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला। और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सलूम्बर के नागरिक सामने आए और उनकी सजगता से आज ये संपत्ति बची है। और हम सब यही आगे भी करते हैं कि सलूम्बर नगर में इस प्रकार के जितने भी पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए जो पुरानी संपत्तियां हैं, जो कुंड हैं, दीवारें हैं और ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको लेकर सलूम्बर के नागरिक अगर भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटनाक्रम होता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए सामान्य लोगों को न्याय दिलाएगा। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में नगीना बाड़ी जो सार्वजनिक स्थान होकर पुरातत्व स्थान था, जो देवस्थान विभाग के कब्जे में था, आज वो मुक्त हो गया। इसके लिए सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।